के याद में गेट पे बनाया गया आकृति है और ये देख सकते हैं। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, बल है, जीवन है, आशा ही संसार की संचालक शक्ति है। ये जो भी लाइन आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे प्रिय मास्टर जी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया और ये गोदान का दृश्य को उतारा गया है जो उसमें गाय को रेखांकित किया है। दोस्तों नमस्कार, मैं आ गया हूँ बनारस के लम्ही में। आप लोग देख सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद जी का ये पैतृक गांव रहा है और यहीं वो जन्मे हैं, तो उनका स्मारक बनाया गया है। और बाकी चीज़ों से थोड़ा बहुत हम मोटा मोटी जानकारी के साथ आपको अवगत कराते हैं इस वीडियो में, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, हम अभी हैं लम्ही में और लम्ही मास्टर जी, हम इन्हें प्रिय मास्टर जी के नाम से इन्हें कहते हैं और मुंशी प्रेमचंद जी का ये गांव है। तो उनका जो कुछ उन्होंने लिखा है, बहुत सारे उपन्यास लिखे, बहुत सारे कहानियाँ लिखे हैं और ऐसे उनको उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है। और हमारे भारत को एक ऐसे लेखक मिला है जिनके नाम से, उनको सम्राट के नाम से बुलाया जाता है कि मुंशी प्रेमचंद उपन्यास के सम्राट हैं। तो आज उन्हीं का गांव में आए हुए हैं, उनका स्मारक से रूबरू होने के लिए और एक जानकारी देते हैं। तो चलिए आगे मिलते हैं। ये रहा उनका स्मारक और मैं बताना चाहूँगा कि उनका बचपन यहीं गुजरा है और ये रहा उनकी स्मारक। प्रेरणादायक रहेंगे और इतने सारे पीढ़ियों तक ये हमेशा के लिए रहेंगे। तो इनका ये जन्म स्थली है। आज बड़ा सौभाग्य मुझे हुआ कि मैं बनारस आया और लम्ही आने के लिए हम अपने आप को रोक नहीं पाए कि मुंशी जी के बारे में और बहुत सारे जो दुर्लभ चीज़ें हैं उनसे आप लोगों को कैसे वाकिफ़ कराएं, दिखाएं और जो कुछ जानकारियाँ दे पाए तो और दिखाते हैं आगे उनको। बहुत सारे ये हमारे साथ में दोस्त आए हुए, तो वो आ गए हैं वीडियो में। और ये इनका रहा लाइब्रेरी के ये, या जो भी इनके कलम से लिखे गए मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा, ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग रूबरू हो सकते हैं। सबसे पहले हम आपको कराएंगे ये गोदान से, फिर कजाकी, दो भाई, फिर सेवा सदन, शतरंज के खिलाड़ी। आप लोग तो सब वाकिफ़ होंगे बहुत अच्छे तरीक़े से। इनका एक ऐसी मार्मिक कहानी और ऐसी उपन्यास होती है कि पाठक को बहुत हृदय से छूती है। ये बूढ़ी काकी, फिर कफन,
सदगति को कौन नहीं जानता है। आप लोग तो भी अच्छे तरीक़ा से जानते होंगे, मेरे श्रोताओं और जो देखते हैं मुझे। ये पूस की रात कितना बचपन में सुने होंगे, और सर जी पढ़ाते पढ़ाते। तो अब ये कुछ दुर्लभ मुंशी जी का चित्र है, आप लोग देख सकते हैं। ये मंत्र, फिर उनके लिखे गए कुछ बहुत बेहतर सा वाक्य है, शब्द है। आज जब कुंभ से लौट रहा था तो मैंने सोचा कि चले बनारस, और बनारस में आने से पहले सबसे पहले मुंशी जी के जन्मस्थल सुखू हो एक जो निबिया पिछवा निबिया का बैठुआ जुड़िया हो। ये सेवा सदन का है दोस्तों। ये उनका युवा अवस्था का तस्वीर है, देख सकते हैं। तो ये स्वराज के फायदे, मुंशी प्रेमचंद जी ऐसे कथाकार, ऐसे लेखक रहे हैं जो इन्होंने जब आज़ादी नहीं हुई थी देश की, तो एक सोजे वतन कहानी का सार लिखे थे, जो उन्होंने बहुत ही मतलब ऐसा प्रेरणादायक था कि अंग्रेज़ों ने उस कहानी को जलाने के लिए मजबूर कर दिए। ये देखिए उनकी कहानी, रानी रंधा सारंधा कजाकी, प्रेमचंद की कहानियाँ, दो बहनों की कथा, राम कथा, परीक्षा, ये सारे चीज़ें जो है इनके द्वारा यहाँ हर चीज़ मिल जाएगा। तो हम बहुत दिन से चाह रहे थे कि यहाँ मैं विज़िट करूँ और आप लोगों को भी इसकी जानकारी दे सकूँ। आप लोग भी आइए और इन चीज़ों को से रूबरू होइए। तो ये देख सकते हैं उनका जो मुख्य जो उपन्यास जो है लिखे गए, जिनमें गोदाना बहुत पहला नंबर पे आता है। तो उसमें महिलाओं के प्रति, गरीबी के प्रति, किसान के प्रति जो उसमें एक मार्मिक आवाज़ जो उठाई गई है मुंशी जी के द्वारा, उनके कलम के द्वारा, उनके सोच के द्वारा, वो कभी मिट नहीं सकती है। रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, वरदान, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, ये सारी चीज़, सेवा सदन मिल जाएगा, निर्मला। तब इनके जो परिचित हैं और जो इनसे बहुत नज़दीक जो है, उन्होंने बताते हैं कि इतने सारे कहानियाँ लिखी गई थी कि बहुत सारे कहानी छपी ही नहीं। पत्रिकाओं में पहले छपती थी, सरस्वती वगैरह पहले आता था उनके ज़माने में, जो तो कभी मिलता ही नहीं है। तो वो अब हम लोग को पढ़ने के लिए शायद नहीं मिल पाता। और ये ईदगाह जो चुट्टा वाला जो कहानी है कि अपनी माँ के लिए चूटा खरीद कर मेला से लाते हैं, वो है। तो इन जो कहानी है इनके द्वारा, ये गुल्ली डंडा जो कहानी है, वो ये उनका कुछ तस्वीर है। तो हम इन सारे चीज़ से आप सबको रूबरू कराना चाहते हैं। ये देख सकते हैं बहुत खूबसूरत तरीक़ा से यहाँ सर जी ने सजा करके रखे। ये दोस्तों जो मेरे फेसबुक में कई बार आप लोग देख चुके होंगे, ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर की मैं बहुत चर्चा करता हूँ कि इनमें इनका धर्मपत्नी जी हैं, शिवरानी देवी, शायद नाम इसमें नहीं है, वही होंगे। और इनकी जूता फटी हुई थी, तो इस पे एक लेखक ने व्यंग किए थे। और वो चीज़ मायने नहीं रखता है इनके जीवन में कि क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, और अपने आप को एक सादगी सा जीवन जीने के लिए एक ऐसा संदेश देते हैं, एक ऐसा संदेश दिए हैं जो मानव जीवन के लिए अमृत के समान सिद्ध हुए। तो ये बहुत सारा चीज़ है यहाँ इनके द्वारा लिखी गई। आज मेरा सौभाग्य हुआ यहाँ आने के लिए, और ये है प्रेमचंद 1924 में रंगभूमि आया था, उस वक्त का ये तस्वीर। तो बहुत ही दिल को छू जाने वाली सी ये लम्हा है मेरे लिए।
और वह स्थान मंदिर है जहाँ अच्छी पुस्तकें रखी हैं। अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं। तो एक खूबसूरत सा लाइन है, उन्हीं के द्वारा रचित है। ये एक दुर्लभ सा तस्वीर है, ये देख सकते हैं। और बाकी ये है, ये पूरा किताब भरा हुआ है अलमारी में, इनमें उन्हीं के द्वारा लिखी गई सारी चीज़ है। फिर ये हो गया। मैं शायद उतना अच्छा से नहीं आप लोगों को समझा पाऊँ, लेकिन आप इनके पुस्तकों से, इनके कहानियों से आप अगर परिचित होंगे तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे उपन्यास या कहानी से पढ़ने लिखने के, अपने जीवन को जोड़ने के लिए। दोस्तों, मैं देख सकता हूँ कि मैं आज कितने मुझे अलग अंदर से ये ऐसा आनंद हो रहा है, ये फील हो रहा है कि मैं मुंशी जी के जहाँ जन्मस्थली रहा वहाँ मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं इनका बहुत पहले से एक पाठक के तौर पे रहा हूँ और इनकी कहानियाँ, इनके उपन्यास जो है से मेरे जीवन में, मेरे पूरे मानव जीवन के लिए अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और यहाँ आज मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोग देख सकते हैं कि मैं उनकी यादों को जीना चाह रहा हूँ, जो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें अब मैं, ये जो सर जो इन चीज़ों को सजा करके रखे हैं, संभाल करके रखे हैं, इस विरासत को जो मिला है हमारे प्रिय मास्टर जी के द्वारा, मैं उनसे भी परिचित कराता हूँ।